दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मेरी माँ आपकी भी सासू माँ है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रमा अस्पताल में तेज कदमों से भागा दौड़ी में लगी हुई थी। कभी बिल काउंटर पर जाती तो कभी नर्स के आगे पीछे। इमरजेंसी रूम के बाहर तेज कदमों से इधर से उधर करती रमा अकेली खड़ी थी कि तभी उसके पति रमेश का फोन आया। रमेश ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। हेलो रमा, कहाँ हो? सेकंड फ्लोर पर आ जाओ। यहीं हो, इमरजेंसी वार्ड के बाहर, रमा ने कहा। रमा, ये सब कैसे हुआ? अभी कल तक तो माँ ठीक थी। रमेश ने कहा। थोड़ी देर में ननद सुधा और नंदोई सुरेश भी आ गए। एक ही शहर में होने की वजह से ननद नंदोई को आने में देर ना लगी। रमेश, वो अचानक माझी रात का खाना खाते खाते गिर गई और बोल नहीं पा रही थी, तो मैं तुरंत अस्पताल लेके आ गई। तभी सुधा अपने भाई से गले लग के रोने लगी। भाई, माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं सुधा, तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। दोनों भाई बहन को देखकर रमा पुरानी यादों में चली गई। हेलो पापा, ये क्या बात हुई? आप लोग शादी में नहीं आ रहे हो? सिर्फ 1 सप्ताह की तो बात थी, इसी बहाने मिलना भी हो जाता। फिर आप भाई के साथ विदेश चले जाते, पता नहीं फिर कब मिलना होगा। शादी का घर नहीं होता तो मैं खुद ही आ जाती। बेटा, तू अपनी जिम्मेदारी निभा। ससुराल की इकलौती बहू है और लड़की की शादी में तो वैसे भी ढेरों काम होते हैं। अच्छे से ख्याल रखना अपनी ननद का। यही यादें हर लड़की के साथ जिंदगी भर रहती है बेटा। बहुत खास होता है ये पल हर लड़की के जीवन का। अगर अबे रमा का भाई को जरूरी काम ना होता तो हम रुक जाते। अच्छा, समदन जी से कहना कि शादी में ना शामिल हो पाने के लिए हमें माफ करे। अपनी ननद को मेरा आशीर्वाद देना। वाह पापा, अच्छा लो अब अपनी माँ से बात करो। हेलो रम्मा, तू उदास क्यों होती है? फोन पर बात होती रहेगी, वहाँ के लिए तेरी जिम्मेदारी पहले बनती है, तो तू अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा। माँ, पहले तो 3 घंटे रास्ते के लिए मुश्किल से आने को मिलता था। इतनी दूर विदेश कहाँ आने देंगे ये लोग। अच्छा सुन ध्यान से मेरी बात, मन दुखी मत कर। अभी जोर की आवाज हुई। आ बचाओ धड़ाम। माँ माँ माँ, क्या हुआ? हेलो माँ। अचानक खामोशी सा गई। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सास, ससुर, रमेश सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सब अपने कामों में व्यस्त। तभी रमा का फोन बजा। रमा ने फोन रिसीव किया। पता चला कार का एक्सीडेंट हो गया है, सब अस्पताल में एडमिट है। रमा कपड़े पैक करने लगी तो सास ने आके कहा, अरे तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं कितने दिन लगे, शादी का घर है, हजारों काम पड़े हैं। तुम अपने सासा के लड़कों से कह दो, वो लोग चले जाएंगे, तुम शादी बाद चले जाना। रमा के आंसू अब गुस्से
मैं बदल गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे बेटी की जिम्मेदारी निभाने से कोई नहीं रोक सकता। शादी क्या, मैं अपने माता पिता के लिए दरवाजे पर बारात भी छोड़ के चली जाऊं। जिसको जो समझना है समझता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमा को रमेश से उम्मीद थी कि कम से कम वो तो उसका ही साथ देगा, लेकिन उसने भी चुप रहकर अपने परिवार का ही साथ निभाया। रमा अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके पिता और भाई इस दुनिया से जा चुके थे। माँ आईसीयू में एडमिट थी, जिनकी हालत भी ठीक नहीं थी। ये खबर रमा के ससुराल वालों को भी मिली। अगले दिन रमेश भी आए, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। रमेश ने रमा को फोन दिया और कहा, रमा ये लो, माँ बात करना चाहती है। रमा ने फोन लिया तो सास ने कहा, बहू जो होना था हो गया, ये सब तो भगवान की मर्जी होती है। लगता है कि समदन जी के कर्मों की कमाई अच्छी नहीं थी, जो पति और बेटा दोनों चले गए और वो बस गए। ये सब तो अच्छे बुरे कर्मों का ही फल होता है। तुम रमेश के साथ चले जाना। कब तक वहाँ रुकोगी? सुधा को सारे काम करने हो रहे हैं। बेचारी कुछ दिन तो आराम कर ले। ससुराल जाने से पहले आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम इस घर की बहू और उसकी भाभी हो। इतना सुनते ही रमा ने गुस्से से फोन फेंक दिया और कहा, रमेश, आज के बाद तुम अपनी माँ से मेरी बात कभी मत करना। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। भले से शादी बीत जाए, अगर मैं आज एक बेटी का फर्ज नहीं निभा पाई तो मैं शायद कोई और जिम्मेदारी कभी नहीं निभा पाऊंगी। तभी नर्स ने कहा, चलिए, आपको आपकी माँ बुला रही है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। रमा भागते हुए अंदर गई। तभी रमा की माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू यहाँ क्यों आई? अपनी दुनिया संभाल बेटा, और बिल्कुल भी रोना नहीं। शायद भगवान की यही मर्जी थी। तेरे रोने से दामाद जी और सभी परेशान होंगे। खुशी खुशी शादी में शामिल होना। बहू पत्नी भाभी होने के फर्ज निभाना बेटा। कहते ही उनकी सांसें टूट गई। रमा जोर से दहाड़ मारते हुए रोने लगी, माँ माँ लौट आओ माँ। एक पल में रमा की पूरी दुनिया ही पलट गई। अपना कहने और मायके के नाम पर अब कुछ नहीं बचा था। अंतिम क्रियाक्रम रमा के सासा के परिवार ने किया। सबके समझाने पर रमा शादी में शामिल हुई, लेकिन अब रमा बदल चुकी थी और रिश्तों के मायने भी। ये बदलाव सबने महसूस भी कर लिया था। पूरी शादी में सब खुश थे, खूब धूमधाम मचाया गया। तभी रमेश ने कहा, देखो रमा, तुम बेकार में बात को तूल दे रही हो। शादी के घर में ऐसे मन होश सा सहरा बना के मत घूमो। मरना तो सबको है एक दिन, और जो चला गया वो चला गया। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। ऐसे ना सही किसी और तरीके से तो रो धो के कोई मतलब नहीं। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ये निश्चय कर लिया कि वो अब इन लोगों के आगे कभी भी रोएगी नहीं, ना ही कभी भी सबके सामने ना अपना दुख सुनेगी। तभी डॉक्टर ने बाहर आके कहा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, अभी हालत बहुत सीरियस है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर की बातों से रमा अपनी यादों से बाहर आई। पूरे एक सप्ताह बाद डॉक्टर ने
कहा आप घर ले जाकर सेवा कीजिए, कुछ नहीं हो सकता। रमा दिनों रात उनकी सेवा शुभ साफ करती। तभी बुआ सास मिलने आई और रमेश से कहा, क्या करोगे बेटा, सबको अपने कर्म यही भोगने हैं, किसी जन्म का कुछ बाकी होगा जो ये दुख देखने पड़ रहे हैं। रमेश और सुधा को इतना सुनते ही गुस्सा आ गया। रमेश ने बुआ को सुनाया कि क्या किसी के दुख में ऐसी बात करते हैं। तभी सुधा ने कहा, भाभी आप चुप साप सब सुन रही थी और कुछ भी नहीं कहा। आखिर वो आपकी भी सास है, मैं देख रही हूँ जब से माँ बीमार हुई है आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ऐसा व्यवहार तो कोई पत्र दिल ही करता है। आपकी माँ के साथ भी ये होता तो भी क्या आप यही करती। रमा ने कहा, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है, ये सब तो भगवान के हाथ में ही है और जो भी होता है सब अच्छे बुरे कर्मों का फल ही होता है। क्यों रमेश, मन होश सा सेहरा बना के रखने से कुछ ठीक तो होने वाला नहीं, और आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, सबको ये दिन तो देखना ही होता है। सही कहा ना मैंने। रमेश और सुधा रही बात माँ जी की, तो वो मेरी सास है, तभी मैं सब कुछ उनका खुद कर रही हूँ। दुख दिखाने के लिए ढोल पीटने की जरूरत नहीं मुझे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द वो ठीक भी हो जाएगी। रही बात मेरी माँ की, तो क्या सच में हम दूसरे की माँ को अपनी माँ मान के दुखी हो सकते हैं। जो दुख तुम्हें आज महसूस हो रहा है वो मैंने पहले ही झेला है, लेकिन अफसोस तब किसी ने मेरे दुख को नहीं समझा। जाके पैर ना फटे बेवाई, तेज का जाने पीर परई, कह के रमा वहां से चली जाती है। पीछे सुधा और रमेश निरुत्तर खड़े रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।